नमस्कार, एबीसी चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं सचिन श्रीवास्तव और आप मेरे साथ देखेंगे आजमगढ़ से जुड़ी खबरें। आइए नजर डाल लेते हैं आज की खास खबरों पर। खबर के प्रायोजक हैं काशी गोमती ज्वेलर्स, निकट भंवरनाथ मंदिर, अयोध्या रोड, आजमगढ़। शादी के गहनों का संपूर्ण पैकेज मात्र 1,51,000 रुपए में। शुद्धता की 100% गारंटी। अशोक कुमार आशीष कुमार ज्वेलर्स, नियर बैंक ऑफ बड़ौदा, दामोदर, कटरा, आसिफगंज, आजमगढ़। त्योहारों पर बम्पर ऑफर, जल्दी करें। होटल श्रीमन मंगलम, सिधारी रेलवे क्रॉसिंग, आजमगढ़। किफायती दर पर सभी सुविधाओं से सुसज्जित आजमगढ़ का सर्वोत्तम मांगलिक कार्यक्रम स्थल और लाइफस्टाइल फर्नीचर, बेलनाडी, आजमगढ़। आजमगढ़ के शहर कोतवाली क्षेत्र के करतालपुर में बुधवार की देर शाम को दो पक्षों में जमकर मारपीट हो गई। आरोप है कि इस दौरान लाठी डंडे के साथ ही धारदार हथियार का भी इस्तेमाल किया गया। घटना में एक युवक बुरी तरीके से लहूलुहान हो गया, जिसके सिर से लगातार खून बह रहा था, जिसका वीडियो भी वायरल हो गया। वीडियो में एक अन्य युवक द्वारा बताया जा रहा है कि पुलिस के सामने ही युवक को लहूलुहान कर दिया गया। हालांकि मामले में लहूलुहान युवक समेत दोनों पक्षों से दो लोग जिला अस्पताल में भर्ती कराए गए हैं। एक पक्ष के आकाश सिंह ने बताया कि उनके गांव कम्हनपुर में नौरंग सिंह और राजेश सिंह में कुछ माह पूर्व विवाद हुआ था। इसी में उनके विरोधी पक्ष के मौसी के लड़के अजित सिंह निवासी करतालपुर मौके की तलाश में थे। इसी में अजित को बीती शाम को मौका मिल गया और आकाश सिंह के साथ ही उसके भाई आजाद सिंह को घेर कर मारपीट दिया गया। आजाद सिंह को तो लहूलुहान कर दिया गया है। इसके अलावा गले की सोने की चेन, अंगूठी भी निकाल लिया गया। पुलिस की मौजूदगी में अजित पक्ष के द्वारा मारपीट की जा रही थी। मामला ये सर था कि अभी हमारे गांव में लगभग एक महीने पहले 13 तारीख को, 1.5 महीने 13 जुलाई को एक झगड़ा हुई थी। मतलब नौरंग सिंह नाम है, उन्हीं घर से राजेश सिंह। तो ये कल जो झगड़ा हुई उन्हीं के रिलेटिव हैं, ये अजीत सिंह, मौसी के लड़के उनके हैं। जैसे हम दोनों भाई घर पे थे, जा रहे थे वहाँ खाने के लिए बाहर। तो नॉर्मली मतलब हम लोग आए, ये लोग ऐसे गाड़ी रोकवा कुछ पूछताछ हुई, उसी में हाथापाई इन्होंने स्टार्ट कर दिया। जिसमें अजीत सिंह थे और रमेश पाल नाम है, और छेदी सिंह हो गए, और संदीप हो गए, और एक ठो वो पाल करके वो भी लड़का एक है। और बाकी जो इनके तरफ से पैरवी कर रहे थे बैकुचा के, वो पंकज सिंह हैं करतालपुर के, वही पैरवी आके कर रहे थे। ये मामला था। बाकी कल वो भी आए, डॉक्टर राघवेंद्र सिंह को फ़ोन किए थे। बाकी जो उनका रिपोर्ट था बनवाए, क्या किए अभी जानकारी इसमें नहीं है मुझे। डिस्चार्ज कर दिए उन लोगों को। इस चीज़ को लेके जो बवाल हुआ था कि जो वही मतलब पहले की गांव में जो लड़ाई हुई थी 13 जुलाई को, ये उन्हीं के रिलेटिव हैं। तो बातचीत हुई होगी तो ये लोग आपस में प्लान बना रहे होंगे कि ये लोग दिखें तो मारा जाए। क्योंकि उसमें हमारे भाई साहब, मैं यहाँ रहता नहीं, भाई साहब मतलब उस समय आए थे दिल्ली में पढ़ के, तो ये भी उनका मतलब झगड़े में ये भी थे। तो मेन वही मोटो था कि दोनों भाई अगर दिखे कहीं कुछ मिले तो फिर हाथ लगाया जाए। तो यही कल हुआ है। एक्सीडेंट के लेकर बवाल नहीं हुआ? नहीं, एक्सीडेंट को लेकर कुछ बवाल नहीं हुआ था। बाकी जो इनको तो इन्हीं मेन थे, तो इन्हीं को ज़्यादा मारे भी हैं। सर में लग गई है, उंगली देख पूरी इनकी फट की यहाँ तक फट गई है। वो एक्सरे कराए हैं। चेन थी मेरी, देखिए ये गले पे निशान है। मैं चेन लिया था लखनऊ से, 20-22 ग्राम 24 ग्राम चेन थी। चेन भी मेरी वहीं छीन ली है लोग, चेन भी नहीं मिली है। भाई साहब यहाँ देखिए, यहाँ इनके निशान है, इसमें गोल्डन रिंग पहनते हैं, गोल्डन रिंग भी इनकी गायब है। पंकज सिंह है? पंकज सिंह है, ये करतालपुर उनका घर है, भाजपा के नेता है, महाप्रधानी और लड़े थे। पुलिस उस समय थी जब ये सब? हाँ, भाई साहब का सर फटा तो यहाँ ब्रह्मस्थान चौकी से मौके पे थी पुलिस। मौके पे पुलिस थी, पुलिस कुछ नहीं की। उल्टा हम लोग को कॉलर पकड़ के जीप में जबरदस्ती बैठा रहे हैं। पुलिस खड़ी है, उसके बाद इनका पुलिस वहीं खड़ी है, तब इनका सर फटा, उंगली लगा, फिर लाठी वाला में पुलिस जाके कोने खड़ी है। हमने वीडियो भी बनाया था कि ये लोग खड़े हैं, देखिए मरवा रहे हैं इंस्पेक्टर साहब खड़े होके, उसमें क्या कोई करे। वहीं मामले में दूसरे पक्ष के अस्पताल में भर्ती अजित सिंह ने कहा कि पुरानी रंजिश जैसा कोई मामला नहीं है, वह अपनी दुकान पर मौजूद थे।
तभी आकाश और आजाद एक मुर्गा लादे पिकअप चालक को मारते पीटते उसकी दुकान के सामने आ गए। अपनी दुकान के सामने बवाल करने से मना करने पर आकाश और आजाद के साथ ही उनके साथ आए अन्य लोग उनकी दुकान पर भी बवाल कर दिए। सीसीटीवी कैमरे पर भी इसको चेक किया जा सकता है। दुकान में काउंटर से पैसे भी निकाल लिए गए। इसमें उनके साथ पड़ोसी भी घायल हुआ। इसमें प्रकरण ये था कि ये लोग भवननाथ की तरफ से एक मुर्गी की गाड़ी को पीछा करते आए, करतारपुर चौराहे पर उससे को मार रहे थे। कौन लोग? ये जो क्या नाम आज़ाद और उनके भाई आकाश, ये लोग मारपीट करते करते हमारी दुकान तक आए। हमने वहाँ से उतरे, हम बोले भैया आप लोग यहाँ मारपीट न करें, ले जाकर उधर करें। मान लीजिए कोतवाली या पुलिस बरमसार पुलिस चौकी आती है तो उसके बाद आप लोग आएंगे, हमसे अगर पूछेंगे तो हम ना आपको बता पाएंगे ना कुछ, इसलिए आप हमारी दुकान से उधर जा करें। यहाँ हम लोग धंधे वाले हैं, यहाँ आप करेंगे तो कम से कम हमारे धंधे पता रहेगा, हमारे कस्टमर हैं इधर उधर हो जाएंगे, आप लोग उधर चले जाएंगे। उसके बाद ये लोग आए, कई बार दुकान पे चढ़े, उल्टा सीधा गालियाँ माँ बहन की देने लगे। फिर उसके बाद ये गए टी टंट्रा बार में, वहाँ से जाके ये वहाँ से दारू स्मैक ये गांजा जो भी चरस खा के आए। उसके बाद डायरेक्ट 5 की 6 संख्या में और पीछे 4-6 लोग खड़े हुए थे जो वहाँ से हमको मारने की फिराक में आए। हमारे बगल में दुकानदार कई लोग हैं, वो लोग भी आए, इनको समझाने की कोशिश की, लेकिन ये लोग पूरा स्मैक के नशे में मारपीट करने के लिए उतारू थे। समझाने के बाद ये लोग उल्टा सीधा गाली गलौज किए। इनके पिताजी को बुलाया गया। इनके पिताजी आने के बाद वहाँ आके पूरे गाँव को, ब्रह्मस्थान चौकी इंचार्ज जी को उल्टा सीधा भद्दा अपशब्द कहने लगे। ये लोग जब मैं काउंटर से पे खड़ा था, जब ये लोग 10 लोग की संख्या में आए तो मेरा कॉलर पकड़ के पीछे, उसके बाद मेरा कैश काउंटर था वहाँ भी हाथ डाल के लोग निकाले, पैसे निकाले। उसके बाद ये लोग मारपीट करते हुए माँ बहन की गालियाँ देते हुए गले के चैन ये सभी लोग छीन लिए हमारी। अच्छा, आप लोग थाने पे सूचना दिए? उसके लिए वहाँ सरकारी कैमरे हैं, कुछ प्राइवेट कैमरे हैं, अगर देखना चाहें तो सरकारी विभाग वाले भी देख सकते हैं। रहा सवाल इन लोगों का जो बयान है 1.5 महीने पहले का, उसमें हमारा कोई मतलब नहीं। उनका घर कमेंटपुर है, हमारा घर करतारपुर में है। मान लीजिए बाई चांस अगर किसी गांव में हमारी अगर रिश्तेदारी है या रिलेशन है उस तो हम उनके यहाँ दरवाजे पे तो भाई रिश्तेदार समझ के जाएंगे आएंगे, उसके बाद भी हमारा कोई मतलब नहीं था। इसमें मारपीट जो है इनके परिवार से हुई भी नहीं। वो मारपीट जो मुर्गी की गाड़ी आ रही थी, क्या ये लोग लूटने के फिराक में थे क्या? भाई उनका क्या नियत था हमको इसके बारे में कोई आइडिया नहीं। उसके ड्राइवर को ये लोग मारपीट करते हुए हमारी दुकान तक लाए। वो दुकान की तरफ से बगल वाली दुकान पे ये लोग मारते पीटते ले जा रहे थे। तो हम कहे कि भैया आप लोग यहाँ से ले जाके आप बगल में जो दुकान वो सड़क पे मार मारिए, हम यहाँ से हम लोगों की दुकान से हटा लिए, हम लोग धंधे वाले हैं। क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं कि यहाँ की जो सही हो उसको देखा जाए। सरकारी विभाग है, वो अपना वहाँ से कैमरा फुटेज निकलवा के देख ले कि हम सही हैं गलत हैं। अब बाकी जो ये बयान दे रहे हैं कि 1 महीने पहले कमेंटपुर से जो जिसका भी मसला रहा उससे हमारा क्या लेना, जो हमारा घर करतारपुर, इनका घर देव वहाँ पे कमेंटपुर में है, तो हमसे इनसे क्या। मैं इनको पहचानता भी नहीं था कि ये सर बहादुर के लड़के हैं, ये खुद मुझसे बताए। तब मैं इनके चाचा को फ़ोन करके बुलाया दुकान पे। इनका अनूप सिंह वो हार्डवेयर की दुकान ब्रह्मस्थान पे किए हुए हैं। वो आने के बाद इन लोगों को समझाए, उनसे भी ये लोग उल्टा सीधा चिल्लाने लगे। वो उसके बाद चले गए। ठीक, वहाँ आम पब्लिक जुटी थी, गांव के भी कुछ लोग थे। क्या कर रहे हैं, मारेंगे भी। जब ये लूट की नीयत से गए तो वहाँ खड़े पैसेंजर भी मार सकते हैं। अच्छा, कोई भी मार सकता है जब पब्लिकली प्लेस है। ठीक, दुकान है हमारी। ठीक ठीक। वहीं दूसरी तरफ आजमगढ़ के एसपी सिटी शैलेंद्र लाल ने बताया कि प्रथम दृष्टया मामला रोड एक्सीडेंट का पता चल रहा है, जिसमें 2 वाहन आपस में टकरा गए थे। इसी को लेकर विवाद हुआ था। फिलहाल दोनों पक्षों से अभी तक तहरीर नहीं मिली है। दोनों पक्ष से लोग अस्पताल में इलाज करा रहे हैं। तहरीर मिलने के बाद मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई की जाएगी। बताया जाता है कि दोनों ही पक्ष एक प्रमुख राजनीतिक दल से जुड़े हुए हैं। दल के पदाधिकारियों से दोनों पक्षों के जुड़े होने के कारण मामला हाई प्रोफाइल है। दोनों पक्ष एक दूसरे पर कार्रवाई के लिए जोर आजमाइश कर रहे हैं। मारपीट के बाद मौके पर पहुंची पुलिस दोनों पक्षों को लेकर थाने पहुंची थी। इसके बाद दोनों पक्षों के घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। करतारपुर में 2 पक्षों के बीच में एक्सीडेंट को लेकर आपस में मारपीट हुई है, जिसमें माइनर इंजरीज 2 लोगों को आई हैं। ये इस समय अस्पताल में
इलाज के लिए ले जाया गया। इनसे तहरीर प्राप्त करके शीघ्र हम लोग इसमें मुकदमा पंजीकृत करेंगे। घटना सर कारण क्या रहा? रोड एक्सीडेंट रहा? रोड एक्सीडेंट आपस में रहा है, दो गाड़ियां आपस में टकरा गई, जिसको लेकर आपस में विवाद और मारपीट हुआ है और शीघ्र हम इसमें मुकदमा पंजीकृत करेंगे। उत्तर प्रदेश ग्रामीण खेल लीग के अंतर्गत ब्लॉक व जनपद स्तर की आयोजित होने वाली ग्रामीण खेलकूद प्रतियोगिताओं को लेकर मुख्य विकास अधिकारी ने गुरुवार को बैठक कर आवश्यक दिशा निर्देश दिए। ग्रामीण खेलकूद प्रतियोगिता युवा कल्याण एवं प्रादेशिक विकास दल विभाग आजमगढ़ तथा खेल संघों के समन्वय सहयोग से आयोजित होनी है। सब जूनियर, जूनियर एवं सीनियर बालक बालिका वर्ग में एथलेटिक्स, कुश्ती, कबड्डी, वॉलीबॉल, फुटबॉल, भारोत्तोलन, बैडमिंटन एवं जूडो विधा में आयोजित किए जाने हेतु परीक्षित खटाना मुख्य विकास अधिकारी आजमगढ़ की अध्यक्षता में बैठक आहूत की गई। बैठक में संजय सिंह जिला विकास अधिकारी आजमगढ़, सिराजुद्दीन क्षेत्रीय क्रीड़ाधिकारी, राजेंद्र यादव अध्यक्ष कुश्ती, विजेंद्र सिंह अध्यक्ष वॉलीबॉल, कमलेश पांडे सचिव भारोत्तोलन, सेराज अहमद सचिव फुटबॉल, माया प्रसाद राय सचिव कबड्डी, सत्यवान यादव सहायक सचिव कुश्ती, मोजम्मिल खान सहायक सचिव एथलेटिक्स एवं अखिलेश्वर मौर्य क्षेत्रीय युवा कल्याण अधिकारी उपस्थित रहे। सुल्तान सिंह, जिला युवा कल्याण अधिकारी आजमगढ़ द्वारा ब्लॉक व जनपद स्तरीय ग्रामीण खेलकूद प्रतियोगिता आयोजित किए जाने के संबंध में जारी शासनादेश के सभी प्राविधानों के संबंध में समिति को अवगत कराया गया। मुख्य विकास अधिकारी द्वारा ब्लॉक स्तर पर दिनांक 21 नवंबर से 29 नवंबर तक व जिन खेल विधाओं में ब्लॉक स्तर पर पर्याप्त संख्या में खिलाड़ी नहीं होंगे, उन खेल विधाओं में तहसील स्तर पर दिनांक 30 नवंबर से 1 दिसंबर तक प्रतियोगिता आयोजित करने के साथ ही साथ ब्लॉक व तहसील स्तर के विजेता खिलाड़ियों का जनपद स्तर पर दिनांक 16 से 18 दिसंबर तक ग्रामीण खेल प्रतियोगिता का आयोजन युवा कल्याण विभाग द्वारा खेल संघों तथा क्रीड़ाधिकारी के सहयोग से किए जाने के निर्देश दिए गए। रिजर्व पुलिस लाइन में वाराणसी जोन की अंतर जनपदीय जूडो क्लस्टर महिला पुरुष, बुशु, ताइक्वांडो, कराटे और पेंचक सिलाट प्रतियोगिता 2024 का गुरुवार को शुभारंभ हुआ। आपको बता दें कि 27वीं वाराणसी जोन की अंतर जनपदीय जूडो क्लस्टर महिला पुरुष, बुशु, ताइक्वांडो, कराटे और पेंचक सिलाट प्रतियोगिता 2024 में 6 जनपदों के कुल 76 प्रतिभागी प्रतिभाग कर रहे हैं। जोनल से स्टेट लेवल और फिर नेशनल और इंटरनेशनल गेम में ये पुलिस कर्मी शामिल होते हैं। पुलिस लाइन में आयोजित इस प्रतियोगिता का शुभारंभ करने के उपरांत एसपी हेमराज मीणा ने कहा कि खेल पुलिस विभाग का अभिन्न हिस्सा है। इस तरह की प्रतियोगिताओं में बेहतर खिलाड़ियों का चिन्हांकन किया जाता है और उन्हें अंतर्राष्ट्रीय गेम में शामिल किया जाता है। इसके साथ ही खेल से पुलिस कर्मियों का फिटनेस भी बना रहता है। आजमगढ़ से 29, जौनपुर से 24, चंदौली व गाजीपुर से 8-8, भदोही से 5 तथा जनपद वाराणसी से 2 प्रतिभागियों ने प्रतिभाग किया है। इस प्रतियोगिता का समापन 16 नवंबर को किया जाएगा। उन्होंने बताया कि वाराणसी में कार्यक्रम होने के कारण कई टीमें
इस प्रतियोगिता में शामिल होने नहीं आ पाई हैं। जनपदी जूडो क्लस्टर प्रतियोगिता का शुभारंभ किया गया, तो कितने टीमें प्रतिभाग कर रही हैं, कहाँ की कर रही हैं और कै दिवसीय है? देखिए, आज जनपद आजमगढ़ में पुलिस लाइन में 27वीं अंतर जनपदीय जूडो क्लस्टर जो प्रतियोगिता है महिला पुरुष की, जिसमें जूडो है, ताइक्वांडो है, कराटे है और इसके अलावा पेचक सिलाट जो प्रतियोगिता है, इसका आयोजन शुरुआत किया गया है यहाँ पे और ये 3 दिन चलेगा। आज इसका शुभारंभ किया गया और दिनांक 16/11/2024 को इसका समापन किया जाएगा। और इसमें सभी जो जोन की जो सभी टीमों को प्रतिभाग करना था, लेकिन चूँकि आप सभी को जानकारी है कि कल एक बड़ा आयोजन है बनारस में, तो उसको लेके कुछ टीमें नहीं आई हैं। 6 टीमें यहाँ पे आई हैं और इन सब में आपस में जो प्रतियोगिताएँ वो होंगी महिला पुरुष की, और उसके बाद में 16 तारीख को इसका समापन। ये पुलिस एक ऐसा बल है जिसमें कि हम लोगों को सभी तरह की ड्यूटियों का निर्वहन करना होता है और साथ ही साथ हम लोग बहुत व्यस्त भी रहते हैं। और चूँकि पुलिस का आप सभी लोग जानते हैं कि जो रिक्रूटमेंट है वो भी फिजिकल, उसमें एंड्योरेंस जो होता है उसको एक मापदंड माना गया है। तो उसके लिए खेल जो प्रतियोगिता है वो एक बहुत ही हम लोगों का एक अभिन्न अंग है हमारी जो सर्विस का और हमारी जो ट्रेनिंग का। तो इसलिए जो हमारे जितने भी जो जवान हैं वो खेल के प्रति जुड़े रहे हैं और इनका जो हेल्थ है उससे भी ये चीज़ें जुड़ी हुई है। तो खेल की जो भावना है और खेल जो प्रतियोगिता है वो पुलिस का अभिन्न हिस्सा है और इसीलिए ये आयोजन किए जाते हैं। और इसमें वर्ष में पहले रेंज स्तर पर इनके आयोजन होते हैं, उसके बाद में इनके आयोजन, उसके बाद में जो अंतर जनपदीय जो जोनल प्रतियोगिताएं होती है और उसके बाद में प्रदेश लेवल पे जो हमारी जो यूपी पुलिस की जो टीम है उसका सिलेक्शन होता है। और फिर जो नेशनल पुलिस गेम्स है उसमें भी हमारी टीम जाती है। अभी आप लोगों ने देखा होगा कुछ नेशनल गेम्स अभी चल रहे थे और उसमें भी यूपी पुलिस के जो हमारे खिलाड़ी हैं उन्होंने बड़ा अच्छा प्रदर्शन किया है। तो ये प्रतियोगिताएं पूरे साल भर चलती है और इसमें से अच्छे खिलाड़ियों का इसी से उनको अलग से उनको चिन्हांकन भी किया जाता है और फिर उनको नेशनल गेम्स में, अंतर्राष्ट्रीय पुलिस गेम्स में भी लोग यूपी बोर्ड द्वारा ऑनलाइन निर्धारित परीक्षा केंद्र को यथावत बनाए रखने के लिए स्कूल प्रबंधकों ने DIOS को ज्ञापन सौंपा। इस दौरान प्रबंधकों ने कहा कि उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा UP TET एवं पूर्व में हुई परीक्षाओं में विद्यालय पर परीक्षा सकुशल कराई गई है, जिसके संबंध में जांच अधिकारियों ने अपनी आख्या रिपोर्ट में विद्यालयों को क्लीन चिट दिया है। इसलिए विद्यालय को केंद्र यथावत बनाए जाने की मांग की। मॉडर्न पब्लिक स्कूल भदुली, हरिश्चंद्र इंटरमीडिएट कॉलेज आजमपुर व महाशिव शक्ति इंटर कॉलेज खेमोपुर विद्यालय के प्रबंधकों ने मंगलवार को जिला विद्यालय निरीक्षक को ज्ञापन सौंपा। बताया कि बोर्ड द्वारा परीक्षा वर्ष 2025 के लिए ऑनलाइन परीक्षा केंद्र की सूची में मॉडर्न इंटर कॉलेज भदुली, हरिश्चंद्र इंटरमीडिएट कॉलेज आजमपुर व महाशिव शक्ति इंटर कॉलेज खेमोपुर है। कई बार विद्यालय पर आरोप लगाया गया है। समय पर विभागीय उच्च अधिकारियों की आरोपित शिकायत पर जांच हो चुकी है। इस मामले में जिला विद्यालय निरीक्षक एवं संयुक्त शिक्षा निदेशक ने जांच कर आख्या रिपोर्ट सौंपी। इसके साथ ही अपर सचिव माध्यमिक शिक्षा परिषद परिक्षेत्र वाराणसी एवं विद्यालय पर नियुक्त स्टैटिक मजिस्ट्रेट ने भी आख्या दी है, जिसमें उन्होंने कहा है कि विद्यालय के खिलाफ कई बार शिकायत हुई थी, जिसकी जांच हुई तो नकल न कराए जाने का तथ्य पाया गया है। उक्त विद्यालय के विरुद्ध कोई भी कार्यवाही की संस्तुति नहीं हुई है। इस संबंध में हरिश्चंद्र इंटर कॉलेज आजमपुर के संचालक सूर्य प्रकाश यादव और मॉडर्न इंटरमीडिएट कॉलेज भदुली के संचालक वेद प्रकाश यादव ने बताया, बोर्ड परीक्षा के लिए जिन विद्यालयों की सूची जारी की गई है उसमें से जो विद्यालय दागी बताए जा रहे हैं उसमें हमारे विद्यालय नहीं है। हमको जांच में क्लीन चिट मिल चुकी है। कहा कि अगर हम दागी हैं तो जिला विद्यालय निरीक्षक कार्यालय वह सूची उपलब्ध कराएं और अगर दागी नहीं है तो हमारा सेंटर यथावत बनाए रखा जाए। कॉलेज संचालकों ने कहा कि हम लोग परीक्षा हमेशा पारदर्शी ढंग से कराते हैं और आगे भी पारदर्शी ढंग से संपन्न कराएंगे। जो भी विद्यालय दागी है, बोर्ड के द्वारा संचालित वर्ष 2025 की माध्यमिक शिक्षा परिषद की सूची के निर्धारण की सूची जारी हुई है। सूची में
जो भी दागी विद्यालय डीआईएस के द्वारा बताया जा रहा है या जिसके भी द्वारा जो भी दागी विद्यालय बताया जा रहा है, उस विद्यालय किसी भी दागी सूची में हम लोग के विद्यालय का नाम नहीं है। विद्यालय बोर्ड द्वारा सेंटर बनाया गया है। परीक्षाएं इसके पहले भी सकुशल संपन्न हुई है। हम लोगों के विद्यालय को दागी का नाम लेकर बार बार बदनाम किया जाता है, जबकि शासन के स्तर पर जांच कमेटी द्वारा विद्यालय को क्लीन चिट मिल चुकी है। बोर्ड द्वारा जारी ब्लैक लिस्ट या काली सूची में हम लोगों के विद्यालय का नाम नहीं है। हम लोग के विद्यालय जेडी स्तर की जो जांच हुई थी, वो जांच भी हम लोग बरी है। अगर कोई कह रहा कि हम लोग दागी हैं, तो आप मीडिया बंधु से हमारा निवेदन है कि वो दागी विद्यालयों की सूची जो है, दागी विद्यालयों की जो सूची है वह डीआईएस से उपलब्ध कराई जाए। उसमें देखिए क्या हम लोगों के विद्यालय का नाम है। हम लोग डीआईएस से या आप लोगों से गुजारिश करना चाहते हैं कि छात्र हित में बच्चों के लिए विद्यालय की इमेज को धक्का नहीं लगे। जो सत्य है, सत्य के आधार पर ही विद्यालय की परीक्षा केंद्र का निर्धारण किया जाए। और हम लोग यदि दागी है, दागी सूची में हम लोग का नाम है तो बात अलग है, और नहीं नाम है तो हम लोग को मीडिया के माध्यम से या अन्य माध्यमों से हम लोग को बदनाम करने की कोशिश न की जाए। क्या प्रक्रिया होती है? जैसे कि सेंटर निर्धारण की प्रक्रिया यही होती है कि विद्यालय अपने स्तर से भौतिक संसाधनों का विवरण बोर्ड की साइट पर उपलब्ध कराता है। बोर्ड की साइट पर उपलब्ध कराने के बाद डीआईएस उसका भौतिक सत्यापन कराते हैं। सत्यापन के माध्यम से उस सूची को अप्रूव करते हैं। अप्रूव सूची बोर्ड कार्यालय को उपलब्ध होती है। बोर्ड सेंटर परीक्षा केंद्र का निर्धारण करता है। बोर्ड द्वारा जारी परीक्षा केंद्र के निर्धारण का सूची का सत्यापन डीआईएस के माध्यम से होता है। तो हम लोगों का विद्यालय हरिश्चंद्र इंटर कॉलेज आजमपुर, मॉडर्न इंटर कॉलेज भदरी, शिव शक्ति इंटर कॉलेज खमौपुर, तीनों विद्यालय परीक्षा केंद्र बने हैं। शासन के द्वारा हम लोगों को क्लीन चिट मिली है, उसकी एक छाया प्रति हम लोग डीआईएस कार्यालय पर उपलब्ध करा चुके हैं। तो क्या मांग करेंगे आप? हम लोग यही चाहते हैं कि हम लोगों का परीक्षा केंद्र बोर्ड द्वारा बना है तो सेंटर यथावत रहे। अगर कहीं भी हम लोग दागी हैं किसी भी सूची में तो सूची उपलब्ध कराई जाए, और दागी नहीं है तो डीआईएस से हमारा विनम्र निवेदन है कि हम लोग के विद्यालय को परीक्षा केंद्र न काटा जाए। हम लोग के विद्यालय में परीक्षा हो और परीक्षा पारदर्शी ढंग से हम लोग कराते हैं। इसका रिकॉर्ड है। हम लोग आपको सूची उपलब्ध करा दे रहे हैं। जो बोर्ड से क्लीन चिट मिली है, उस क्लीन चिट के माध्यम से हम लोग के विद्यालय के बारे में विचार किया जाए। जो हम लोग टेट परीक्षा 2023 में जो हुई थी, उसी को लेकर के हम लोगों को बदनाम किया गया, जिसके संदर्भ में डीआईएस द्वारा हम लोगों को जितने 5 विद्यालय 6 विद्यालय हैं, सबकी जांच हुई। जेडी स्तर से जांच हुई। जांच रिपोर्ट शासन को सौंपी गई, माध्यमिक शिक्षा परिषद को। उन्होंने जांच के आधार पर सारे विद्यालयों को क्लीन चिट दे दिया है। हम लोगों के ऊपर कोई दाग नहीं है। इस तरह का जितनी भी परीक्षाएं पिछले 4 से 5 वर्षों में हम लोगों ने कराया विद्यालयों पर, सारी परीक्षाएं पारदर्शिता पूर्ण हुई हैं, जिसका उल्लेख श्रीमान डीआईएस महोदय अपने पत्र में कर चुके हैं। तो क्या चाहते हैं आप लोग? अब हम ये चाहते हैं कि जो माध्यमिक शिक्षा परिषद द्वारा परीक्षा वर्ष 2025 के लिए परीक्षा केंद्र का निर्धारण जनपदवार किया गया है, उसमें ये 4-5 विद्यालय ऐसे हैं जिनको बदनाम किया जा रहा है। वो माध्यमिक शिक्षा परिषद द्वारा परीक्षा केंद्र बनाया गया है। हम ये चाहते हैं कि जिले स्तर से जो विद्यालय बने हुए हैं, बदनाम न करके काटा न जाए, सेंटर यथावत बना रहे। ये हमारा डीआईएस महोदय से विनम्र अनुरोध भी है। गुरुवार को क्रिश्चियन हॉस्पिटल आजमगढ़ स्कूल ऑफ नर्सिंग आजमगढ़ में फ्रेशर पार्टी व फेयरवेल पार्टी का आयोजन किया गया, जिसके मुख्य अतिथि पूर्व मंत्री व पूर्व एमएलसी यशवंत सिंह तथा विशिष्ट अतिथि अनंत चंद्रशेखर आईपीएस के द्वारा दीप प्रज्वलन करके कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। कार्यक्रम के दौरान जीएनएम तथा एएनएम की 60 छात्र छात्राओं का परिचय समारोह तथा अंतिम वर्ष के छात्र छात्राओं का विदाई समारोह आयोजित किया गया, जिसमें उनके सहपाठियों ने सांस्कृतिक कार्यक्रम करके इस आयोजन को सफल बनाया। चला
मुख्य अतिथि यशवंत सिंह ने छात्र छात्राओं के उज्जवल भविष्य की कामना की। कार्यक्रम के दौरान संस्थान के निदेशक डॉक्टर अशोक कुमार सिंह द्वारा मुख्य अतिथि व विशिष्ट अतिथि को अंगवस्त्र व स्मृति चिन्ह भेंट प्रदान कर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम के दौरान संस्था के निदेशक डॉक्टर अशोक कुमार सिंह, अध्यक्ष बीना सिंह, प्रधानाचार्य अवनी एनआर, उप प्रधानाचार्य संदीप मौर्य सहित तमाम लोग उपस्थित रहे। आज देखिए 2 कार्यक्रम हैं। पहला तो ये है कि क्रिश्चियन हॉस्पिटल सेवा संस्थान का जो स्थापना दिवस जो 25वां साल की शुरुआत हो रही है, और दूसरा हमारा है कि हमारे एएनएम 2022 और 24 बैच और जीएनएम 2021-2024 बैच का विदाई समारोह भी हो रहा है। आज के मुख्य अतिथि के रूप में हम सबके अग्रज बड़े भाई, उत्तर प्रदेश सरकार के पूर्व मंत्री, वर्तमान विधान परिषद सदस्य आदरणीय बड़े भैया यशवंत सिंह जी पधारे हुए हैं। साथ में विशिष्ट अतिथि के रूप में श्री अनंत चंद्रशेखरन जी IPS अधिकारी हैं, वो पधारे हुए हैं। तमाम हमारे भारतीय जनता पार्टी के पूर्व जिलाध्यक्ष ध्रुव सिंह जी हैं, प्रेम नारायण पांडे जी हैं। तमाम सभी लोग हैं जो कि आज इनको राष्ट्र को समर्पित करने के लिए आए हुए हैं। आज इनको राष्ट्र को समर्पित हम लोग करेंगे, जिससे जा कर के मरीजों की सेवा करेंगे, लोग अपनी अपनी नौकरी करेंगे और संस्था का के साथ साथ अपना भी गौरव प्रदान करेंगे अपने आप को। आजमगढ़ जिले के तहबरपुर थानांतर्गत महुवार गांव में लगी बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा बुधवार रात विखंडित हो गई, जिससे लोगों में रोष एवं असंतोष व्याप्त है। तहबरपुर थाने के महुवार गांव में सड़क के किनारे बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा लगी थी, वो बुधवार की रात्रि में खंडित हो गई। वही प्रतिमा खंडित होने की खबर मिलते ही तहबरपुर थाना प्रभारी चंद्रदीप कुमार में फोर्स के साथ मौके पर पहुंच गए। पुलिस ने प्लास्टिक से प्रतिमा को ढक दिया। वही पुलिस ने बगल में लगे CCTV कैमरा के फुटेज को खंगाला तो पता चला कि रात्रि लगभग 11:40 पर धान लदे ट्रैक्टर ट्राली से अंबेडकर प्रतिमा पूरी तरह ध्वस्त हो गया। बताते हैं कि रात्रि में ही पुलिस ने ट्रैक्टर व चालक को गिरफ्तार कर लिया है। हालांकि थाना प्रभारी ने अभी कुछ कहने से मना किया है। गुरुवार सुबह 7 बजे जब अंबेडकर प्रतिमा क्षतिग्रस्त होने की खबर मिली तो लोगों की भीड़ जमा हो गई और लोग आक्रोशित हो उठे। पुलिस ने उन्हें किसी तरह समझा बुझाकर शांत कराया। इस दौरान बहुजन समाज पार्टी के मंडल प्रभारी ओमकार शास्त्री, विधानसभा अध्यक्ष राम पूजन, ध्यानचंद गौतम, डॉक्टर बाबू राम, मनोज गौतम, चंद्रशेखर, सुरेंद्र राम आदि मौजूद रहे। वित्तीय वर्ष 2024-25 में कृषि विभाग द्वारा संचालित कृषि यंत्रीकरण के समस्त योजनाओं के अंतर्गत 10,000 रुपए से अधिक अनुदान वाले समस्त कृषि यंत्रों, कृषि रक्षा उपकरण, कस्टम हायरिंग सेंटर, हाई टेक हब फॉर कस्टम हायरिंग, थ्रेसिंग फ्लोर एवं स्मॉल गोदाम इत्यादि हेतु ऑनलाइन आवेदन करने वाले कृषकों में से अनुदान हेतु पात्र कृषक का चयन इलाट्री के माध्यम से जिलाधिकारी नवनीत सिंह चहल की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा कलेक्ट्रेट सभागार आजमगढ़ में गुरुवार को आवेदकों की उपस्थिति में किया गया। उप कृषि निदेशक आजमगढ़ द्वारा अवगत कराया गया कि किसी भी यंत्र पर अनुदान पाने हेतु संबंधित विकासखंड में 1 से अधिक आवेदक होने पर लाभार्थी का चयन शासन के निर्देशानुसार इलाट्री के माध्यम से समिति के द्वारा पूर्व निर्धारित तिथि को लाभार्थियों की उपस्थिति में किया जाता है, जिसमें पूर्ण पारदर्शिता होती है। उनके द्वारा यह भी बताया गया कि कृषि विभाग की विभिन्न योजनांतर्गत इलाट्री के माध्यम से कस्टम हायरिंग सेंटर, ग्रामीण उद्यमी 13, कंबाइन हार्वेस्टर विथ सुपर SMS 3, मल्टीक्रॉप थ्रेशर 8, रोटावेटर 91, लेजर लैंड लेवलर 6, स्मॉल गोदाम 3 एवं कल्टीवेटर 7 तथा अन्य कृषि यंत्रों हेतु कृषकों का चयन किया गया। प्रत्येक यंत्र हेतु प्रतीक्षा सूची भी जारी की गई है। वर्तमान में चयनित लाभार्थी यदि निर्धारित तिथि तक यंत्र क्रय नहीं करते हैं तो प्रतीक्षा सूची में चयनित कृषक स्वयं पात्र हो जाएंगे। उपरोक्त यंत्रों हेतु चयनित कृषकों के मोबाइल फोन पर प्राप्त चयन संदेश को भी मौके पर प्रदर्शित किया गया। कृषकों में चयन के उपरांत प्रसन्नता की लहर देखी गई। उप कृषि निदेशक आजमगढ़ मुकेश कुमार, जिला कृषि अधिकारी आजमगढ़ डॉक्टर गगनदीप सिंह,
जिला उद्यान अधिकारी आजमगढ़ हरिशंकर राम, कृषि वैज्ञानिक केवी के कोटवा आजमगढ़, LDM, प्रतिनिधि जिला गन्ना अधिकारी आजमगढ़ तथा इलाट्री समिति के सदस्यगण एवं आवेदक कृषक प्रमुख रूप से उपस्थित रहे। शासन के निर्देशानुसार जिला सेवायोजन कार्यालय द्वारा जनपद के राजकीय IIT कॉलेज में गुरुवार को वृहद रोजगार मेले का आयोजन किया गया। जो युवा नौकरी की तलाश कर रहे हैं लेकिन नौकरी नहीं पा रहे हैं, ऐसे में इन सभी युवाओं के लिए यह रोजगार मेला नौकरी पाने का बहुत ही महत्वपूर्ण अवसर रहा। सहायक सेवायोजन एवं प्लेसमेंट अधिकारी अवधेश कुमार ने मेले के बाबत संपूर्ण जानकारी प्रदान की। उन्होंने बताया कि इस रोजगार मेला में डिक्सन टेक्नोलॉजी, आशा इंटरप्राइजेज, गुडविल इंडिया मैनेजमेंट ग्रुप ऑफ कंपनीज, जीनियस इलेक्ट्रिकल्स एंड इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, श्री गणेश कंसल्टेंट एंड मैनपावर सर्विसेज एवं SIS सिक्योरिटीज द्वारा प्रतिभाग किया गया। मेले में 1170 अभ्यर्थियों ने प्रतिभाग किया। कंपनियों द्वारा 598 अभ्यर्थियों का चयन किया गया। आज के आयोजन में सहायक निदेशक क्षेत्रीय सेवायोजन कार्यालय राममूर्ति, प्रधानाचार्य राजकीय ITI अरुण कुमार, कार्यदेशक रविंद्र कुमार यादव, अजय कुमार यादव, अवधेश कुमार, अनुदेशक एवं प्लेसमेंट प्रभारी फतेह बहादुर वर्मा, शैलेश कुमार यादव, सुशील कुमार राय, राज नारायण सिंह, श्याम सुंदर चौहान एवं समस्त कर्मचारियों ने अपना योगदान दिया। तिवारीपुर सिधारी आजमगढ़ स्थित महादेवी हायर सेकेंडरी स्कूल में गुरुवार को धूमधाम से बाल दिवस मनाया गया। सर्वप्रथम विद्यालय प्रबंधक DP मौर्य, प्रधानाचार्य रामनयन मौर्य, उप प्रधानाचार्य SN यादव, कोऑर्डिनेटर आनंद मौर्य ने पंडित जवाहरलाल नेहरू के चित्र पर माल्यार्पण कर कार्यक्रम की शुरुआत की। तत्पश्चात विद्यालय की शिक्षिकाओं द्वारा सरस्वती वंदना की प्रस्तुति हुई। बाल दिवस के महत्व को अध्यापक अजय यादव एवं पद्मजा पाल ने अपने संबोधन में बखूबी बताया। अपने गीतों के माध्यम से सरिता मौर्य एवं राहुल तिवारी ने बच्चों को ताली बजाने पर मजबूर कर दिया। शिक्षक व छात्र शीर्षक पर आधारित हास्य नाटिका, जिसको विद्यालय के शिक्षक व शिक्षिकाओं द्वारा प्रस्तुत किया गया था, ने सभी को खूब हंसाया। कार्यक्रम के बीच बीच में विद्यालय में आयोजित विभिन्न एक्टिविटी में प्रथम, द्वितीय व तृतीय स्थान पाने वाले छात्र छात्राओं को विद्यालय प्रबंधक DP मौर्य, प्रधानाचार्य रामनयन मौर्य एवं उप प्रधानाचार्य SN यादव ने मेडल एवं प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया। विद्यालय प्रबंधक DP मौर्य ने अपने संबोधन में कहा कि मैं आज बाल दिवस के अवसर पर अपने सभी छात्रों छात्राओं को उनके उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं देता हूं और छात्र छात्राओं से अपील करता हूं कि वह अपने ज्ञान और बुद्धि का प्रयोग अच्छे कामों के लिए करें। नकारात्मक चीजों से दूर रहें। बच्चों के सबसे पहले गुरु उनके माता पिता है, उसके बाद शिक्षक है। उन्हें शिक्षकों का हमेशा आदर करना चाहिए और उनकी बताई बातों को अपने जीवन में अपनाना चाहिए, तभी वह सफलता की मंजिल को पा सकेंगे। माता पिता व शिक्षक हमेशा बच्चों को आगे बढ़ने की प्रेरणा देते हैं। उसे अमल करना या अमल न करना आपके हाथ में है। जैसे कुम्हार मिट्टी के बर्तन को सही आकार देता है, उसी प्रकार बच्चे भी मिट्टी की भांति अपने शिक्षकों द्वारा अनेक आकार में ढालते हैं। कार्यक्रम को सफल बनाने में कोऑर्डिनेटर दिनेश यादव, रामचरण मौर्य, समीक्षा सिंह, किशन यादव, धीरेन्द्र मोहन, शरद गुप्ता, आरोही मोदनवाल, प्रेमा यादव आदि शिक्षक शिक्षिकाओं का सराहनीय योगदान रहा। काशी गोमती ज्वेलर्स, ए विंग ऑफ काशी गोमती ग्रुप, निकट भंवरनाथ मंदिर, अयोध्या रोड, आजमगढ़। गोल्ड, डायमंड और सिल्वर की ज्वेलरी का विशाल संग्रह। शादी के गहनों का संपूर्ण पैकेज मात्र 1,51,000 रुपए में। शुद्धता की 100% गारंटी। खूबसूरत लम्हों को बनाएं और यादगार
पहुँचे काशी गोमती ज्वेलर्स निकट भंवरनाथ मंदिर, अयोध्या रोड, आजमगढ़। होटल श्री मन मंगलम, सिधारी रेलवे क्रॉसिंग, आजमगढ़। किफायती दर पर सभी सुविधाओं से सुसज्जित आजमगढ़ का सर्वोत्तम मांगलिक कार्यक्रम स्थल। सगाई, शादी एवं कंपनी मीटिंग के लिए सुविधाजनक स्थल। द चीपेस्ट एंड मोस्ट ब्यूटीफुल होटल इन आजमगढ़। लेटेस्ट हॉल डेकोरेशन, बेस्ट कैटरिंग अरेंजमेंट, लोएस्ट मेनू रेट, बेस्ट टेस्ट, भव्य स्टेज एवं मंडप डेकोरेशन फैसिलिटीज, मंडप से अटैच दुल्हन रूम। होटल श्री मन मंगलम, सिधारी रेलवे क्रॉसिंग, आजमगढ़। लाइफस्टाइल फर्नीचर, बेलनाडी, आजमगढ़। सभी प्रकार के फर्नीचर एवं इलेक्ट्रॉनिक सामानों की भरपूर रेंज उपलब्ध। हमारे यहाँ EMI की सुविधा 0% ब्याज पर उपलब्ध। इलेक्ट्रॉनिक सामानों में LED टीवी, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, एयर कंडीशनर, एयर कूलर, डीप फ्रीजर, वाटर कूलर, मिक्सर जूसर, आयरन, फैन, इंडक्शन, बैटरी, इन्वर्टर, इलेक्ट्रिक गीजर, गैस गीजर, आटा चक्की इत्यादि। फर्नीचर के सामानों में बेड, गद्दा, सिंगारदान, अलमीरा, सोफा, टेबल, चेयर, रैक, स्टूल, संदीली, सीढ़ी, डाइनिंग टेबल, झूला आदि। शादी विवाह की हो तैयारी या ऑफिस और घर के लिए सामानों की करनी हो खरीदारी, पहुँचिए लाइफस्टाइल फर्नीचर, बेलनाडी, आजमगढ़।